संसार के हर इंसान के जीवन में ऐसी परिस्थितियां जरूर आती हैं जो उसे परेशान, दुखी और तोड़ कर रख देती हैं। चिंता उस पर हावी होकर उसके सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देती है। फिर चाहे वो पढ़ाई की चिंता हो या नौकरी की, पैसों की चिंता हो या संबंधों की, या फिर बिना किसी वजह की चिंता ही क्यों ना हो, उस वक्त वो इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। उसे कोई अपना नजर ही नहीं आता, जिसकी वजह से या तो वो मानसिक रोगी बन जाता है या फिर अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर बैठता है। इतना बड़ा कदम आखिर एक ऐसी चीज की वजह से जो हर किसी के जीवन में आती है और बिल्कुल सामान्य बात है। जी हाँ, मैं यहाँ परेशानियों की बात कर रहा। भला इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में परेशानियां नहीं आई होंगी? कोई नहीं। अगर इंसान के रूप में जन्म हुआ है तो परेशानियों से सरोकार होना निश्चित है। बस अंतर यह होता है कि कोई इनसे निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। आप खुद याद करके देखिए, आज से 10 साल पहले जो परेशानी आपको बहुत बड़ी लगती थी, आज वो आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती होगी। आपके जीवन में आने वाली परेशानियां आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे स्कूल में हर साल क्वार्टर, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम्स होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी समय समय पर परीक्षा होती रहती हैं। आप यह भी मान सकते हैं कि क्वार्टरली एग्जाम मतलब छोटी परेशानी, हाफ ईयरली उससे बड़ी और ईयरली सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी परीक्षा पास करने के बाद हमारा स्टैंडर्ड अपग्रेड हो जाता है। मतलब स्कूल और जीवन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस समझने का फेर है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जो विकट से विकट परिस्थिति में भी हमें दृढ़ होकर उसका सामना करने में मदद करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप एक बार मेरे साथ यह दोहराइए, मैं हारा नहीं हूं, मैं थका नहीं हूं, मैं टूटा नहीं हूं, मैं झुका नहीं हूं, मैं तो बस थोड़ा आराम कर रहा, मैं तो बस अपने ऊपर काम कर रहा। वादा है मेरा मुझ पर हंसने वाले लोगों से, वादा है मेरा मुझे कम समझने वाले लोगों से, लौट कर आऊंगा एक विजेता की तरह। इस वक्त मैं उसी विजय का आयाम गढ़ रहा, इस वक्त मैं उसी विजय का आयाम गढ़ रहा। हमारा दुख उस वक्त और बढ़ जाता है जब हम जीवन के हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हमारी चिंता उस वक्त और बढ़ जाती है जब हम उन विषम परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो वास्तव में हमारे नियंत्रण में होती ही नहीं है। जैसे किसी का हमसे सही तरह से बात न करना, या किसी परीक्षा में असफल हो जाना, या फिर प्रेम और मित्रता में धोखा खाना। देखा जाए तो यह सब हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, यह तो सामने वाले का कर्म है। हमारे नियंत्रण में है तो यह कि हम सामने वाले से सही तरीके से बात करें, हम किसी परीक्षा की तैयारी पूरे दम के साथ करें, या फिर हम अपने मित्र या प्रेमी को धोखा ना दें। लेकिन हम शांत मन से परेशानियों का समाधान खोजने के बजाय अपनी सारी ऊर्जा चिंता और परिणाम के काल्पनिक डर में लगा देते हैं, और फिर या तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर तनाव से होने वाली बीमारियों से ग्रस्त होकर इस अमूल्य जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। जबकि इसे सार्थक बनाना बेहद आसान और मजेदार है, और इस रहस्य को जानने वाला हर इंसान आज सफलता के शीर्ष पर बैठा है। हाँ, वो सफलता किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक या फिर आध्यात्मिक। देखिए, सबसे पहले तो आपको चिंता करना छोड़ना होगा, और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब अपने विचारों और भावनाओं के साथ अकेले समय बिताकर अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 सेकंड में आप अपने मन में उन 3 लोगों का नाम सोचिए जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोग इन 3 नामों में अपना नाम नहीं सोचे होंगे। और असल परेशानी का जड़ यही है, क्योंकि स्वयं से प्रेम किए बिना जीवन को सार्थक बनाना असंभव है। आपके अंदर रचनात्मक रूप से सोचने, लोगों को प्रेरित करके उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की असीमित क्षमता है। बस आपको अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है। विश्वास जो खुद पर हो, विश्वास जो इस ब्रह्मांड पर हो, विश्वास जो आपके जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों पर हो, विश्वास जो अपने कर्म और भाग्य पर हो। हमें बस वो सब कुछ जो हमारे जीवन में आ रहा है उसे बिना किसी शंका या संशय के स्वीकार करना है। आपके जीवन में होने वाले फेरबदल, उतार चढ़ाव, दुख, यह सब जीवन के अहम हिस्सा हैं, जिनके बिना सार्थक जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके वजह से ही आप खुशी और उत्साह का आनंद उठा पाते हैं। आपका इंसान के रूप में जन्म लेना कोई संजोग नहीं बल्कि डिवाइन एक्ट है। आपका जीवन आपके लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। बस आपको अपने जीवन के उस महान उद्देश्य को खोजना है जो चारों तरफ अंधेरा छा जाने के बावजूद एक तेज रोशनी के साथ आपका मार्गदर्शन कर सके। और एक बार जब आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित हो जाए तो उसे ब्रह्मांड को बताकर निश्चिंत हो जाइए। आपको बस यह विश्वास रखना है कि आप जो बनना चाहते हैं वो बन चुके हैं। आप जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं पहुंच चुके हैं। उसके बाद आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का काम इस ब्रह्मांड का होगा।
हाँ, इस दौरान कई बार कुछ परिस्थितियां आपको विचलित करने और तोड़ने की कोशिश भी करेंगी। बस आपको चल रही प्रक्रिया पर यकीन करके उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बजाय प्रवाह के साथ बहना है। आपको यकीन करना होगा कि यह विषम परिस्थितियां भी इस ब्रह्मांड के उस योजना का ही हिस्सा है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने वाला है। और आज होने वाली तकलीफ या परेशानियों का महत्व आपको तब पता चलेगा जब आप अपने मंजिल पर पहुंच चुके होंगे। इसलिए आप बस इस ब्रह्मांड पर भरोसा रखिए। भरोसा रखिए कि आपके साथ आज जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा या बुरा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई के लिए ही हो रहा है। और जीवन में आने वाली कठिनाइयां असल में कठिनाइयां नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने, कुछ को निखारने की अपार संभावना है। आपका बुरा वक्त उस शिक्षक की तरह है जो आपको आपके अस्तित्व के केंद्र तक ले जाएगा, या उस सुरंग की तरह है जिसके अंत में एक तीव्र प्रकाश आपके मार्गदर्शन और असीम संभावनाओं के दर्शन के लिए इंतजार कर रहा है। आपका बुरा वक्त आपको गहराई में जाकर अपने आंतरिक भाग्य, ज्ञान और असल शक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद करता है। इसी समय आप किसी चीज को जाने देना सीखेंगे। इसी समय आप होने वाले बदलाव को स्वीकार करना सीखेंगे। अब आपको करना यह है कि सबसे पहले अपनी इच्छाएं और आवश्यकताएं स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लीजिए कि वाकई में आप क्या चाहते हैं, बिना इस चिंता के कि जो आप चाहते हैं वो आप हासिल कैसे करेंगे, क्योंकि उसे आप तक पहुंचाना आपका नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड का काम है। आपका काम है बस अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से उसे बताना। आप बस अपने आदर्श जीवन की कल्पना करने के लिए एक क्षण लीजिए और ऐसा व्यवहार कीजिए जैसे आप अपना आदर्श जीवन जी रहे हैं। ऐसा करके आप इस ब्रह्मांड को बता देंगे कि आप क्या चाहते हैं। हाँ, इस दौरान आपको अपने रिस्ट्रिक्टिव बिलीफ और सेल्फ डाउट से अभी इसी वक्त मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि यही है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोकते हैं। ऐसे में ध्यान रहे कि आप अपने भाग्य के स्वयं नियंत्रक हैं। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विचार तब तक आपको नहीं रोक सकता जब तक आप उसे रोकने की अनुमति नहीं देंगे। ऐसा करके ही आप अपने जीवन में आगे आने वाले असीमित अवसरों का स्वागत कर पाएंगे। परिवर्तन इस संसार का नियम है, इसलिए इसका स्वागत आप खुले बाहों से कीजिए। सब कुछ खो देने की स्थिति में भी एक बात हमेशा याद रखिए कि ऊपर वाला जब भी एक दरवाजा बंद करता है तो उसके बदले 100 नए दरवाजे खोल देता है। बस आपको हतोत्साहित हुए बिना स्वयं का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। आपको अपने शरीर, मन और आत्मा का ख्याल रखना है। आपको सिर्फ वो काम करना है जिसमें आपको आनंद और खुशी महसूस होती है, जिससे आपके ऊर्जा का संचार बढ़ता है। हाँ, जीवन के सफर के इस दौरान आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके साथ संबंध बनाने और आपका सही मूल्यांकन करने में असक्षम होंगे, जो सक्रिय रूप से आपको नीचा दिखाने या आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में आपको उनकी पहचान करके उनसे दूर हो जाना है। दूर हो जाना है उन लोगों से जो आपको आपके लक्ष्य, आपके उद्देश्य तक पहुंचते नहीं देखना चाहते हैं। बस फिर क्या, अब स्वतंत्र होकर जीवन का लुत्फ उठाइए। जो आ रहा है आने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। और अगर जीवन के इस सफर को और ज्यादा यादगार और मजेदार बनाना है तो फिर यह 9 आदतें अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए शामिल कर लीजिए। पहली आदत है ग्रेटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता। इसके बदौलत आपका सफर और आसान हो जाएगा। आपको बस हर मिलने वाली चीजों के लिए इस ब्रह्मांड और ऊपर वाले के प्रति कृतज्ञ रहना है। इसी के बदौलत आपका ध्यान उन चीजों पर केंद्रित होता है जो आपके पास है, न कि उन पर जो आपके पास नहीं है। आपका कृतज्ञ होना आपके जीवन में और भी बेहतर स्थितियों को आकर्षित करता है। और जब आप किसी की मदद करके उसके प्रति भी कृतज्ञ होते हैं तो फिर यह ब्रह्मांड आपको और ज्यादा लोगों की मदद करने के लिए चुन लेता है। दूसरी आदत है एप्रिशिएशन, यानी कि प्रशंसा करना। यह वो चाबी है जो हर बंद दरवाजों को खोल देती है। जी हाँ, आप बस प्रसन्न होकर स्वयं की और लोगों की प्रशंसा कीजिए। स्वयं की प्रशंसा के लिए आप आईने में सामने स्वयं को शाबाशी दीजिए कि आज से पहले हर बुरे वक्त, हर चुनौतियों का सामना आप कितने सक्षमता और सूझबूझ के साथ किए हैं। अपने हर उपलब्धि, हर कामयाबी को याद कीजिए। आपका यह रवैया कठिन वक्त में भी आपको मजबूत बनने और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करेगा। और वहीं जब आप सामने वाले की क्षमता और प्रयास की प्रशंसा करते हैं तो यह दुनिया आपको प्रेम और आदर के भाव से देखने लगती है। आपको अपने नेता के रूप में देखने लगती है। आपके कौशल और क्षमताओं की कायल हो जाती है। मतलब प्रशंसा करने की आदत को शामिल करके आप लोगों को इतना प्रभावित कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किसी भी हद पर जाके कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरी आदत है सेल्फ लव, यानी कि आत्म प्रेम। जीवन के अनुभव से अब तक तो आप यह समझ चुके होंगे कि प्रेम में अपार शक्ति होती है। इसलिए किसी और से प्रेम करने से पहले आपको स्वयं से प्रेम करना सीख लेना चाहिए। तभी आप किसी दूसरे से प्रेम कर पाएंगे। स्वयं से प्रेम आप अपने शरीर, दिमाग, मन और आत्मा का ख्याल रखकर कर सकते हैं। स्वयं से प्रेम आप खुद के प्रति दयालु और सम्मानजनक बन के कर सकते हैं। स्वयं से प्रेम आप अपने जीवन में उनको शामिल करके भी कर सकते हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
स्वयं से प्रेम आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करके कर सकते हैं। मतलब आप जिस वक्त जहां हैं, तन मन से वहीं हैं और कहीं नहीं, न भूत में न ही भविष्य में। स्वयं से प्रेम आप खुद को अकेले खुले आसमान के नीचे, हरी घास के ऊपर, ठंडी हवाओं के बीच, प्रकृति के गोद में ले जाकर भी कर सकते हैं। चौथी आदत है फॉरगिवनेस, यानी कि क्षमा करना। दूसरों के साथ साथ खुद को क्षमा करना सीखिए, तभी आप हर प्रकार की निराशा, कड़वाहट, क्रोध खुद के द्वारा खुद को सजा देने जैसा है, यह आपको अभी इस पल का आनंद कभी नहीं उठाने देगा। यह आपको प्रेम नहीं करने देगा। माना कि आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए, माना कि आप आज अपनी बुरी आदत को छोड़ नहीं पाए, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप स्वयं को कोसेंगे। बीते पल का पश्चाताप करने से बेहतर अभी जो आपके हाथ में है उसे और बेहतर बनाने के बारे में सोचिए, और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब खुद को माफ करना सीखेंगे। साथ ही आप उन्हें भी माफ कीजिए जिन्होंने जाने अनजाने में आपको दुख पहुंचाया है। यकीन मानिए इसमें सबसे बड़ा फायदा आपका ही है। माफ करके आपको बेवजह की कड़वाहट से मुक्ति मिलेगी। आप खुद पर नियंत्रण करके अतीत के बोझ से मुक्त हो पाएंगे। आपके अंदर सहनशीलता और दयालुता भी बढ़ेगी, और फिर शुरुआत होगी स्वतंत्रता, आनंद और शांति के एक नए अध्याय की। पांचवी आदत है सरेंडर, यानी कि समर्पण। आज अभी इसी वक्त से जीवन में आने वाली हर अनियंत्रित परिस्थिति को स्वीकार कर लीजिए। आपको विश्वास करना होगा कि आपका जीवन सुचारू और योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई के लिए हो रहा है। आप खुद को इस ब्रह्मांड को समर्पित करके उसे बताइए कि आपको उस पर पूरा यकीन है, आपको सब मंजूर है। उसे बताइए कि आपको पता है कि वो आपको सर्वोत्तम की तरफ ले जा रहा है। यकीन मानिए जिस दिन पूर्ण रूप से आप स्वयं को इस ब्रह्मांड के सामने समर्पित कर देंगे, उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। और हाँ, इस दौरान आपको अपने ईगो सेंट्रिक चाहते, अपेक्षाओं और लगाव को सकारात्मक ऊर्जा, अच्छी भावना और गहन शांति से बदल देना है। छठी आदत है परसीवरेंस, यानी कि दृढ़ता। जीवन में आने वाली कठिनाइयां, निराशाएं और बाधाएं आपकी परीक्षा है, जिनका उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान बनाना है। इसलिए अब से जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों का स्वागत दृढ़ता के साथ कीजिए। साथ ही अपने अंदर ज्ञान की प्यास को जगाइए, लचीलेपन को अपनाइए और किसी भी प्रकार की चुनौती पर विजय पाने का विश्वास कीजिए। यकीन मानिए आपके जीवन में आने वाली हर एक बाधा, चाहे छोटी हो या बड़ी, आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रही है। बस आपका सामना असल चमत्कार से होने ही वाला है। सातवीं आदत है थैंकफुल, यानी कि आभारी होना, जो आपको अपनी ओर बेहतर और सर्वश्रेष्ठ को खींचने वाला चुम्बक बना देगा, जो आपको शाश्वत समृद्धि और खुशी के मार्ग पर ले जाएगा। बस आप जीवन के हर उपलब्धि के प्रति आभारी बन जाइए। सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दीजिए जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, या फिर जो आपके जीवन को खुशियों से भर देता है। जैसे आपके त्वचा पर धूप का स्पर्श हो, या फिर आपके परिजनों के हंसने की आवाज हो, या फिर इस प्रकृति का वैभव। और आप पाएंगे कि यह ब्रह्मांड आपको इस आदत के बदले ढेर सारा सौभाग्य दे रहा है। आठवीं आदत है एक्सप्रेस वन सेल्फ, यानी कि स्वयं को अभिव्यक्त करना। इसके लिए सबसे पहले तो आपको निडर और सच्चा होना होगा। ध्यान रहे, आपके मुख से निकलने वाले शब्द प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं, जो दूसरों के जीवन में प्रेरणा का काम करते हैं। आपके शब्द किसी के जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। इसलिए स्वयं को अभिव्यक्त करते वक्त अपने शब्दों के चयन में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब आपके शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए कि सामने वाले के जीवन को बर्बाद कर दें, उन्हें हतोत्साहित कर दें। इसके अलावा आप साहसी बनिए, अपने जीवन की महान कहानियों के माध्यम से लोगों के जीवन में रोशनी भरिए। साथ ही यह पता कीजिए कि आपको क्या करके सच्ची खुशी मिलती है। स्वयं को लेखन, पेंटिंग, गायन या किसी और रचनात्मक तरीके से व्यक्त कीजिए। जब आपके शब्द को सुनकर सामने वाला साहसिक काम करेगा, अपने जीवन में चमत्कार करेगा, तो यकीन मानिए उसकी तरक्की से आपसे ज्यादा खुशी कोई और नहीं होगा। मतलब आपके लिए हमेशा विन विन सिचुएशन ही रहेगा। और नौवीं आदत है सर्व, यानी कि सेवा करना। आपको अपनी क्षमता की पहचान करके उसके माध्यम से दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने की जिम्मेदारी है। और ऐसे में आपका सेवा भाव और दयालुता ही है जो आपके इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में मदद कर सकते हैं। आपका लोगों की सेवा करने एक चैन रिएक्शन की तरह काम करता है, जो सिर्फ जिसकी सेवा की जा रही है उसी को नहीं बल्कि उससे जुड़े बाकी लोगों को भी प्रभावित करता है। इसलिए आप पहले यह पता लगाइए कि कैसे उदार, दयालु और लोगों से प्यार करने वाले बन सकते हैं। अपने आसपास के लोगों के जीवन में वॉलंटियर करके, उन्हें मेंटोर करके, या फिर कुछ नहीं तो उनके दिल की बात सुनकर सकारात्मक बदलाव लाइए। हाँ, इस दौरान किसी से आभार या धन्यवाद की उम्मीद नहीं करनी है आपको तो बस निस्वार्थ भाव से उनके लिए वो करना है जो आप करने के काबिल हैं। बाकी आपके इस कर्म का हिसाब यह ब्रह्मांड चुका देगा।
बस आपको इस दुनिया को और बेहतर बनाना है।